अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था, तो उससे रिलेटेड जो सिस्टम ऑफ बुलेट एंड गन है, उसके ज़रिए रिकॉइलिंग ऑफ गन को कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, देखें कि जब एक बंदूक जो होती है, एक गन जो होती है, एक पिस्टल जो होती है, गन होगी, बंदूक, कोई भी चीज़ होगी, जब आप उसके ज़रिए किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर आप उसके ज़रिए फ़ायर करते हैं, तो फायर करते हुए गोली जो है वो मोमेंटम हासिल करके उसके अंदर से निकलती है, आगे को जाती है। बदले में, यानी कि उसको हम एक्शन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बदले में जो मोमेंटम होता है उसको कंजर्व करने के लिए गन जो होती है, बंदूक जो होती है, झटका खा के पीछे को आती है। गोली का आगे को जाना एक्शन है और गन का पीछे को आना रिएक्शन है। दोनों का मोमेंटम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। गोली का मोमेंटम जो है वो गन को फायर करने से पहले, ठीक है, और गन को फायर करने के बाद जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग किस मीनिंग्स में लेके आते हैं, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मीनिंग्स में लेके आते हैं। ठीक है, अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ज़रिए हमने रिकॉइलिंग ऑफ गन की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बेटा कि एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही गन को फायर किया जाता है, बुलेट शूट्स आउट, गोली बाहर निकलती है, ठीक है ना, ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम, और मोमेंटम हासिल करके आगे को चली जाती है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल गोली जो होती है बेटा वो 340 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाती है। टू कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को की बुका के लिए, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ऑफ द सिस्टम द गन रिकॉइल्स, गन पीछे को झटका खाती है। ठीक है, गन, गोली का आगे को जाना एक्शन है और गन का पीछे को आना रिएक्शन है। दोनों का मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ठीक है, यानी कि गन का टोटल, गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम फायर करने से पहले। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द फायरिंग, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में था, यानी वेलोसिटी ज़ीरो थी, मास चाहे जितना मर्जी है, तो एम को वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द गन इज़ फायरिंग, जब आपने गन को फायर किया, फायरिंग करने के बाद उसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर। उसमें बेटा दो चीज़ें आ जाएंगी, ये वाला कैपिटल एम वी और ये जो है कैपिटल नहीं है, जो एम वी है, ये कैपिटल एम वी में जो लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये है मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, और ये वाला जो है एम वी, ये है मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है। मोमेंटम ऑफ गन है कैपिटल एम और कैपिटल वी। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द गन और कैपिटल वी मतलब रिकॉइलिंग ऑफ गन या वेलोसिटी ऑफ द गन, जो पीछे को झटका खाती है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट में मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम निकल आएगा किसका, गोली का। ठीक है, अगर आपको गोली की वेलोसिटी का पता है, मास तो ऑलरेडी आपको पता होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम देखें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले ज़ीरो था, और आफ्टर फायरिंग एम वी हो गया। हमने क्या निकालना है बेटा, हमने ये वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ गन से मुराद ये है कि हमने यहाँ पर रिकॉइलिंग ऑफ गन निकालनी है। तो यहाँ तक ज़ाहिर बात है, आपको पता है बेटा कि अगर आप एम वी को इधर लेके आ जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, एम वी बराबर हो गया माइनस एम वी। ठीक है, आपको चाहिए रिकॉइलिंग ऑफ गन की वेलोसिटी। ठीक है, तो आप कैपिटल एम को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस एम ओवर एम बराबर हो जाएगा किसके, माइनस एम ओवर एम बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस एम ओवर एम वी। कैपिटल वी मीन्स रिकॉइलिंग ऑफ गन, हेयर माइनस इंडिकेट्स दैट गोली आगे को जाती है और बंदूक झटका खाकर पीछे को आती है। दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइलिंग ऑफ गन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा, माइनस एम का मतलब है मास ऑफ द बुलेट और कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ द गन और स्मॉल वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, और कैपिटल वी का मतलब है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन को आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहूँगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसको ज़ाहिर कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि रिकॉइलिंग ऑफ गन में जो गन पीछे को झटका खाती है उसको ज़ाहिर कर रही है। नेगेटिव साइन जो है बेटा वो इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के ऑपोजिट है। ठीक है, यानी कि द गन रिकॉइल्स, यानी कि जब आप गोली को, यानी जब आप बंदूक को फायर करते हैं तो गन झटका खाती है तो उसको रिकॉइल कहते हैं। सिंस द मास ऑफ द गन इज़ मच लार्जर दैन बुलेट, देयर फॉर रिकॉइलिंग
इज़ मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपको रिकॉइलिंग जो है वो गोली की रफ्तार से बहुत कम महसूस होगी। ठीक है, उसके अलावा आखिर पे आपकी बुक पे जो है वो आप एक मिसाल दी है रॉकेट्स की। रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क, यानी कि खला में जाने के लिए जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा जो जेट इंजन्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ वगैरह जो होते हैं ऊपर को जाते हैं जब बेटा, आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इन दिस मशीन्स। हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रशेस आउट ऑफ द लार्ज मोमेंटम, यानी कि पीछे से जो उसकी जो टेल होती है उसके अंदर से जो गैसें वगैरह जल के जो बाहर को निकलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा बर्निंग गैसें जो बाहर को निकलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्वायर मोमेंटम के साथ बाहर निकलती हैं। बदले में रॉकेट को जो है वो ऑपोजिट मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से वो आगे को रश आउट हो जाता है, यानी कि द मशीन्स गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, जिसकी वजह से दिस इनेबल देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़, ऊपर की जाना वो वेलोसिटी के ज़रिए मूव करता रहता है। ठीक है, तो बेटा ये रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है, अ सिस्टम ऑफ बुलेट एंड गन है, ये बेसिकली हमने किससे रिक्वायर किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।